तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, फॉर एग्जांपल डाइस, फिर ये कॉइन्स, कार्ड्स। लेकिन इंजीनियरिंग में ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाए तो अलग अलग रिजल्ट्स के प्रोबेबिलिटीज़ को एक जगह कलेक्ट करके देखना। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या आते हैं। एक हेड या फिर एक टेल आता है। मतलब एक कॉइन है, अगर हम लोग इसको टॉस करेंगे तो आपको हमें क्या मिलेगा, एक तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। और सेकेंड एग्जांपल में डाइस, इसमें क्या होता है, रैंडम नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6। इन छः में से कोई भी एक आ सकता है डाइस में। तो इस मॉडल में हम लोग पढ़ने वाले व्हाट इज़ व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस भी आता है इसमें, और हाउ प्रोबेबिलिटीज असाइन टू ईच आउटकम, और फिर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइनोमियल, पोइसन या फिर नॉर्मल। ये सब लोग हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या है। और टेंशन मत लो, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सिर्फ फॉर्मूला रटने ना पड़े बल्कि समझ जाए कि ये यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स की। नाम से थोड़ा हैवी लगता है लेकिन सिंपल है। रैंडम वेरिएबल मतलब एक फंक्शन जो पॉसिबल आउटकम को एक नंबर असाइन करता है। फॉर एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल लेंगे, टॉस अ कॉइन। इसके आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स एक तो हेड होगा या फिर एक तो टेल होगा। अगर मैं बोलूँ हेड इज इक्वल्स टू 1 और टेल इज इक्वल्स टू 0, तो ये होगा रैंडम वेरिएबल। और दूसरा एग्जांपल एक डाइस, आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये खुद एक रैंडम वेरिएबल है। तो सेकेंड एग्जांपल होगा डाइस, इसके आउटकम्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, ये खुद एक रैंडम वेरिएबल्स है। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट और सेकेंड वन है कंटिन्यूअस। रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल वैल्यूज, जैसे डाइस रोल या फिर नंबर ऑफ हेड्स इन 3 कॉइन टॉसेस। मतलब अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ हेड्स कितने बार आएंगे, इन 3 कॉइन्स में हमें नंबर ऑफ हेड्स कितने बार आएंगे, इसे हम लोग डिस्क्रीट कहेंगे, नंबर ऑफ हेड्स। और कंटिन्यूअस में अनकाउंटेबल वैल्यूज, कंटिन्यूअस में आता है अनकाउंटेबल वैल्यूज। तो आगे बात करते हैं हाउ प्रोबेबिलिटी इज असाइन टू ईच आउटकम। अब आता है सवाल कि प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन होता है। तो फिर से हम लोग कॉइन का एग्जांपल लेंगे, कॉइन टॉस। कॉइन टॉस तो आउटकम्स हमें कितने आएंगे, 2 आउटकम्स आएंगे, इसके आउटकम्स हमें 2 आएंगे। और फिर एक तो हेड या फिर टेल। अभी हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, मतलब दो में 1, 2 में कौन सा तो एक ही आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लो हेड आया तो 1, दो में से एक इज इक्वल्स टू 1/2। और सेकेंड डाइस का एग्जांपल लेते हैं, तो डाइस रोल का एग्जांपल लेते हैं। तो इसका बेसिकली आउटकम्स आएगा 6 आउटकम्स। हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/6 आता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल है 6, मतलब नीचे हम लोग लिखेंगे 6।
और हम लोग डाइस फेंकेंगे तो आएगा कितना, 1, मतलब 1 आएगा, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/6। तो बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं हाउ प्रोबेबिलिटीज असाइन टू ईच आउटकम, ऐसे असाइन होता है। रूल समझ लो, सभी आउटकम से प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब प्लस में होनी चाहिए, या सभी आउटकम्स की टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब अगर डाइस रोल करो तो पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, मतलब पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/6, पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/6, पी ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 1/6, और सब ऐड करोगे तो वैल्यूज आएगा 1। देखोगे एक बार करके, देखो अभी देखो, हम लोग ये 6 को ऐड करेंगे, मतलब 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6। अब यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो कैलकुलेटर में 1/6 इज इक्वल्स टू आंसर क्या आया, 1। बेसिकली 1 आता है, तो मतलब आंसर 1 या फिर 1 के अंदर ही आना। तो आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप की ओर, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें और 3 टाइप होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है जब एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं, या फिर सक्सेस या फिर फेलियर। फॉर एग्जांपल, कॉइन 10 बार हम लोग टॉस करते हैं तो कितनी बार हेड आया, ठीक है। और सेकेंड एग्जांपल, एग्जाम में पास हो या फेल स्टूडेंट काउंट, इसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूज़ होता है रेयर इवेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, 1 मिनट में कितने व्हाट्सएप मैसेज आए, या फिर एक ट्रैफिक सिग्नल पे 1 घंटे में कितने एक्सीडेंट्स हुए। ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि एवरेज रेट की हिसाब से कितने इवेंट्स एक्सपेक्टेड है। इसका मेन पैरामीटर होता है लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। फिर अभी बात आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे फेमस होता है, इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। बेल कर्व, इसको हम लोग बेल कर्व भी बोलते हैं। रियल लाइफ डेटा जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, हाइट, आईक्यू स्कोर्स, सब इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ मीन के पास होते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज़ रेयर होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेचर, क्योंकि ज़्यादातर नेचुरल डेटा इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आई होप दोस्तों इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।